हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एसिडिफिकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। तो कौन कौन से सोर्सेज है जिनकी वजह से सेल ऑर्गेनेल्स में एसिडिफिकेशन होती है। तो देखिए, इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो एसिडिफिकेशन आप सभी जानते हैं, एसिडिफिकेशन जो होता है हमारा एसिडिक जो नेचर होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो उसके पीएच की वजह से होता है। यानी कि पीएच जितना ज्यादा लो होगा उतना ज्यादा वो एसिडिक एसिडिक होगा नेचर में। और एसिडिफिकेशन जो है इंक्रीज करती जाती है जैसे जैसे पीएच लेवल जो है डाउन जाता जाता है। तो देखिए, एसिडिफिकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स सच एज लाइसोसोम्स। एसिडिफिकेशन जैसे कि हमारा लाइसोसोम में एसिडिफिकेशन होता है, एंडोसोम्स में होता है, गोल्गी apparatus में होता है। ये हमें काफी ज्यादा जरूरी होता है एक सेलुलर एक्टिविटीज को मेंटेन रखने के लिए, मैनेज करने के लिए एंड अदर्स। और उसके अलावा भी कुछ ऑर्गेनेल्स है जिनमें आपका एसिडिफिकेशन काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो इनमें जो एसिडिफिकेशन होता है इज ए टाइटली रेगुलेटेड प्रोसेस एसेंशियल फॉर सेलुलर फंक्शंस। तो ये काफी टाइटली जो है ना रेगुलेटेड प्रोसेस होती है, रेगुलेट की जाती है वेरी टाइटली। और ये जो है सेलुलर फंक्शंस के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, एसेंशियल होती है। लाइक जैसे हमारे जो कुछ सेलुलर फंक्शन है जैसे कि डिग्रेडेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स का डिग्रेडेशन होना, ट्रैफिकिंग, चीजों का इधर से उधर जाना, पासिंग इन एंड पासिंग आउट होना सेल के अंदर, सेलुलर सिग्नलिंग में जो सेल्स जो सिग्नल्स देती हैं, ट्रांसमीटर्स वगैरह और ये सब जो चीजें होती हैं। तो इनकी एक नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए सेल्युलर ऑर्गेनेल्स का एसिडिफिकेशन काफी ज्यादा असेंशियल होता है। की सोर्सेज एंड मैकेनिज्म ऑफ एसिडिफिकेशन इन सेल ऑर्गेनेल्स इंक्लूड। तो जो की सोर्सेज हैं या किस वजह से आपका एसिडिफिकेशन देखने को मिलता है सेल ऑर्गेनेल्स में, वो आपको आगे पॉइंट्स दिए गए हैं। तो आपको ये पॉइंट्स जनक बहुत अच्छे से लर्न कर लेने हैं। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एसिडिफिकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, तो आपको ये पॉइंट्स एक्सप्लेन करने होंगे, ये आपको याद होंगे तो ही आप इनको एक्सप्लेन कर पाएंगे। और एक मैकेनिज्म है ये एक तरह से, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा कि किस तरह से वर्क करता है। तो सिंपली हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा कि जो एसिडिफिकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे कि हमारे सेल ऑर्गेनेल्स में हो गया लाइसोसोम, हो गया एंडोसोम्स, हो गया गोल्गी apparatus, हो गया। और इसके अलावा भी कुछ और होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में के थ्रू भी जो है एसिडिफिकेशन होता है एक पर्टिकुलर एरिया में। इसे टाइटली रेगुलेटेड प्रोसेस, एक बहुत ज्यादा रेगुलेटेड प्रोसेस होती है जो कि बहुत ज्यादा एसेंशियल होती है सेलुलर फंक्शंस के लिए। और सेलुलर फंक्शंस किन किन के लिए, तो डिग्रेडेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स के लिए, ट्रैफिकिंग के लिए, सेलुलर सिग्नलिंग के लिए। और जो की सोर्सेज होते हैं आपके मैकेनिज्म में जो वर्क करते हैं एसिडिफिकेशन के मैकेनिज्म में, जो की सोर्सेज वर्क करते हैं वो आपको आगे दिए गए हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट जो आपको की सोर्स दिया गया है वो दिया गया है प्रोटोन पंप्स, जिसको हम VATPs भी बोलते हैं। तो जान लेते हैं प्रोटोन पंप्स के बारे में। जो प्रोटोन पंप है वो किस तरह से एसिडिफिकेशन में वर्क करता है सेल्स के अंदर। द मेन ड्राइवर्स ऑफ एसिडिफिकेशन इन मैनी ऑर्गेनेल्स आर वैक्यूलर टाइप एटीपेज, जिनको हम VATPases बोलते हैं। आप सभी जानते हैं वैक्यूलर टाइप एटीपेजेस क्या होते हैं, जो वैक्यूल्स की वजह से जो है आपके एटीपेज कराते हैं या एटीपी को यूज करके ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं। तो जो प्रोटोन पंप्स होते हैं इनमें प्रोटॉन्स आपके पास हो रहे होंगे, ट्रांसपोर्ट हो रहे होंगे। तो इसके थ्रू जब ये आपके प्रोटोन ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं उस टाइम पर भी आपका जो H आयंस है वो रिलीज होता है और जिसकी वजह से एसिडिफिकेशन होता है, विच एक्टिवली ट्रांसपोर्ट प्रोटोन आयंस। तो ये बता दिया गया जो VATPs होते हैं वैक्यूलर टाइप एटीपेजेस होते हैं, ऐसे ट्रांसपोर्ट होते हैं जो वैक्यूलर टाइप होते हैं। तो वो आपके एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं प्रोटोन आयंस को इनटू द ल्यूमेन ऑफ ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल का जो ल्यूमेन होता है उसमें H आयंस को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं वैक्यूलर टाइप एटीपेजेस। वैक्यूलर टाइप एटीपेजेस यूज एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस। अब देखो इसके नाम से ही पता लग रहा है कि एटीपेजेस को यूज कर रहे हैं, यानी एटीपी को यूज कर रहे होंगे from ATP hydrolysis to pump protons across the membrane, lowering the pH within the organelles. अब VATPs कैसे वर्क करता है कि ये उस एनर्जी को यूज करता है जो ATP से इनको मिलती है। जैसे ATP एनर्जी को रिलीज करती है, जब ATP का हाइड्रोलिसिस होता है तो ATP जो है एनर्जी को रिलीज करती है। उस टाइम पे जो एनर्जी को यूज करके प्रोटोन पंप वर्क कर रहा होगा, प्रोटोन को पास कर रहा होगा, H आयन को जो पास कर रहा होगा अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की दूसरी तरफ, वो उसके पीएच को जो है ना लो कर देता है। क्योंकि पीएच अगर पास हो रहा है तो जहां से वो पास हो रहा है वहां पे H की जो है अमाउंट कम हो जाती है, क्योंकि ये बाहर निकल रहा है ना। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर लोअर हो जाएगा सेल। जैसे सेल का एक ऑर्गेनेल है, यहाँ पे प्रोटोन पंप वर्क कर रहा है, प्रोटोन पंप से क्या हुआ है H आयन बाहर निकल गई। तो इस ऑर्गेनेल के अंदर जो H की अमाउंट है वो काफी लो हो जाती है, और H की अमाउंट का लो हो जाना ही एसिडिफिकेशन होता है। तो यही है कि प्रोटोन पंप एटीपेजेस जो है वैक्यूलर टाइप एटीपेजेस जो है आपके एटीपी को यूज करते हैं प्रोटोन पंप
एक्टिवेट होता है और प्रोटॉन पंप एक्टिवेट होता है एटीपी हाइड्रोलाइसिस की वजह से, क्योंकि वहां से एनर्जी निकलती है, प्रोटॉन पंप एक्टिव होता है और उसके बाद वो मेम्ब्रेन से जो है ट्रांसपोर्ट करा देता है एच आयंस को, क्योंकि प्रोटॉन पंप का काम ही यही होता है कि वो एच आयंस को ट्रांसपोर्ट कराता है। तो जैसे ही वो एच आयन को ट्रांसपोर्ट कराएगा तो उस ऑर्गेनेल के अंदर जो एच की अमाउंट है वो आपकी कम हो जाएगी, पोटेंशियल उसका कम हो जाएगा, या हम कहें पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो कम हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है, जिससे आपका पीएच लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है, और पीएच लेवल इंक्रीज होना ही एसिडिफिकेशन होता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा प्रोटॉन पंप एक सोर्स क्यों है एसिडिफिकेशन का। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आयन ट्रांसपोर्टर्स एंड चैनल्स। जो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आयन ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं, या हम जिनको कहें चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कुछ प्रोटीन चैनल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनके जैसे भी एसिडिफिकेशन देखने को मिलता है सेल्स के अंदर। कैसे देखने को मिलता है तो जानते हैं, देखिए, इन एडिशन टू वी एटी पेजेस के अलावा भी, इसके अलावा भी क्या होता है, सर्टेन आयन चैनल्स एंड ट्रांसपोर्टर्स, कुछ आयन चैनल्स होते हैं और कुछ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं पीएच लेवल्स को। कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लोराइड चैनल जो होते हैं वर्क इन टेंडम विद प्रोटोन पंप। जो क्लोराइड आपके चैनल्स होते हैं वो प्रोटोन पंप के साथ वर्क करते हैं मिलकर के, बैलेंस द इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट क्रिएटेड बाय द इन्फ्लक्स ऑफ प्रोटोन, और वो एक इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट को मेंटेन करते हैं, बैलेंस बनाते हैं वहां पे, जो कि प्रोटोन के इन्फ्लक्स की वजह से क्रिएट होता है, अलाउिंग कंटिन्यूअस एसिडिफिकेशन। और ऐसा होने से एक कंटिन्यूअस एसिडिफिकेशन जो है सेल के अंदर होता रहता है। तो इसी वजह से आयन ट्रांसपोर्टर्स और चैनल्स जो हैं वो भी आपके एसिडिफिकेशन में वर्क करते हैं, जैसे वी एटीपेजेस में होता है, ऐसे ही कुछ आयन चैनल्स होते हैं, कुछ ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो कि पीएच के लेवल को इन्फ्लुएंस करते हैं, और ये करते हैं जैसे क्लोराइड चैनल जो है आपके प्रोटोन पंप के साथ मिलकर के काम करेगा और एक इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट को क्रिएट कर देता है। उसको बैलेंस करने के लिए इन्फ्लक्स ऑफ प्रोटोन को यूज किया जाता है, जो कि कंटिन्यूअस एसिडिफिकेशन का वर्क करता है। नेक्स्ट इसमें ही आयन ट्रांसपोर्टर चैनल्स में एक एग्जाम्पल और दिया गया है, जैसे कि सोडियम पोटेशियम Na+H+ जो है आपके, एंड पोटेशियम प्रोटोन, पोटेशियम एंड हाइड्रोजन जो है आपके एक्सचेंजर होते हैं, ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू आयन बैलेंस एंड अफेक्ट पीएच इनडायरेक्टली। तो आपके दो यहाँ पे चैनल्स दे दिए गए हैं, आप इनको चैनल कहें या पंप कहें, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सचेंजर का वर्क कर रहे हैं, जैसे सोडियम के साथ हाइड्रोजन जो है आपके एक्सचेंज होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। ये मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपके, तो यहाँ पर आपका पोटेशियम हाइड्रोजन पंप वर्क कर रहा है, तो पोटेशियम जो है बाहर निकल रहा होगा तो हाइड्रोजन अंदर आ रहा होगा, इस तरह से। अगर पोटेशियम अंदर सोडियम, सॉरी यहाँ पे सोडियम का एग्जांपल है, तो यहाँ पे अगर सोडियम अंदर जा रहा है तो हाइड्रोजन जो है बाहर निकल रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये आपका एक ट्रांसपोर्टर है, एक्सचेंजर है। एक्सचेंजर का मतलब यही है कि एक्सचेंज हो रहा है, एक चीज अंदर अंदर आ रही है, एक चीज बाहर जा रही है। तो इसके थ्रू भी जो एच आयंस हैं वो यहाँ से रिलीज हो गए। मान लो यहाँ पे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की, और पोटेशियम एंटर कर रहे हैं, यहाँ पे एक पंप है सोडियम हाइड्रोजन पंप, ठीक है। जो यहाँ पे दिया गया है सोडियम हाइड्रोजन पंप, एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर ये आपका एक सोडियम हाइड्रोजन पंप लिया गया है। तो यहाँ से जो एंट्री कर रहे हैं वो सोडियम एंट्री कर रहे हैं सेल के अंदर, और यहाँ से जो रिलीज हो रहा है इसके साथ ही, क्योंकि एक्सचेंजर है तो एक ही टाइम पर दो आयंस का मूवमेंट हो रहा होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन आयन जो रिलीज कर रहे हैं, जब ये यहाँ से रिलीज करेंगे तो यहाँ पे एच की अमाउंट आपकी डाउन जाएगी। एच की अमाउंट डाउन जाने का मतलब है यहाँ पे एसिडिफिकेशन इंक्रीज कर जाएगा। तो ये भी एक एग्जांपल है, आयन ट्रांसपोर्टर और चैनल्स भी जो है एसिडिफिकेशन बनाते हैं किसी सेल के अंदर। यहाँ पे मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एग्जांपल लिया है, आप यहाँ पे ऑर्गेनल से रिलेट करके चलेंगे तो ऑर्गेनल्स के अंदर भी ऐसे होगा, हाइड्रोजन के बाहर निकल रहे हैं किसी ऑर्गेनल से, तो यहाँ पे ऑर्गेनल के अंदर एच की अमाउंट जो आपकी कम हो जाएगी, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन डाउन चला जाएगा, और पोटेंशियल हाइड्रोजन का जो डाउन जाता है तो उसी से एसिडिफिकेशन होती है। इसी तरह से पोटेशियम और हाइड्रोजन एक्सचेंजर में भी होगा, पोटेशियम अगर एंट्री कर रहा है, हाइड्रोजन अगर रिलीज कर रहा है, तो सेम ही प्रोसेस जैसे सोडियम हाइड्रोजन के पंप में हो रहा था ऐसे हुआ। तो आयन ट्रांसपोर्टर और चैनल्स का बेस्ट एग्जांपल सोडियम हाइड्रोजन पंप और पोटेशियम हाइड्रोजन पंप, या फिर सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर और पोटेशियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर है। तो आप इसको भी बता सकते हैं कि ये पीएच को इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है और आयन को बैलेंस करने का काम करता है। नेक्स्ट आपको एग्जांपल दिया गया है, जैसे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं वो भी पीएच को मेंटेन करने का काम करती है सेल्स के अंदर। मेटाबॉलिज्म विद इन ऑर्गेनेल्स कैन प्रोड्यूस एसिडिक बाय प्रोडक्ट्स। जैसे बताया गया जो मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है हमारे ऑर्गेनल्स के अंदर, सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं उनके अंदर मेटाबॉलिज्म आपको देखने को मिलेगा। मेटाबॉलिज्म आप सभी जानते हैं मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जिसमें छोटी छोटी आपकी प्रोसेस हो रही होती हैं जो लाइफ के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, सेलुलर एक्टिविटी के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, जैसा डाइजेशन हुआ, ठीक है, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ये सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में आ जाते हैं। रेस्पिरेशन हो गया सेल का, O2 को यूज करना, CO2 को रिलीज करना, सारा मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं। तो ये जो है आपके एक बाय प्रोडक्ट, एसिडिक बाय प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। कैसे, फॉर इंस्टेंस लैक्टिक एसिड जनरेटेड इन सर्टेन सेलुलर कंपार्टमेंट्स, जैसे कि आपका लैक्टिक एसिड जो होता है वो बनता है कुछ सेलुलर कंपार्टमेंट्स में, हर एक में नहीं बनता, कुछ सेलुलर कंपार्टमेंट में आपका लैक्टिक एसिड बनता है। और अदर एसिडिक मेटाबॉलिटीज कैन कंट्रीब्यूट टू पीएच शिफ्ट, और इसी तरह
जैसे जैसे लैक्टिक एसिड बनता है, इसी एक एसिड है ना, एसिडिक नेचर होना का मतलब यह है कि एच का जो अमाउंट है वहां पे लो है, और एच का अमाउंट लो होना ही एसिडिफिकेशन है। तो एसिडिक हो गया मेटाबोलिटिक्स, ठीक है। इन द माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, CO2 प्रोडक्शन होता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया जो एक पावर हाउस कहा जाता है, O2 को यूज करेगा, CO2 को रिलीज करेगा, तो जो है O2 CO2 का प्रोडक्शन होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के दौरान, कैन लीड टू एसिडिफिकेशन इन लोकलाइज्ड एरिया। तो ये आपका एसिडिफिकेशन को बनाने का काम करता है। कैसे, जैसे CO2 आपका अगर ये वाटर के साथ मिक्स होता है तो ये बना देगा हाइड्रोजन आयन, जैसे HCO2 बन गया है, इसके साथ ही यहाँ पर एक H आयन जो रिलीज हो जाएगा, और ये एक H आयन जो है ना, ये रिलीज हो जाने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपका एसिडिफिकेशन हो रहा है। सो आई होप कि आपको ये माइटोकॉन्ड्रिया में जो है, माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू जो है एसिडिफिकेशन होना सेल के अंदर, वो आपको समझ आ गया होगा। मेटाबॉलिक प्रोसेस का एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है, माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 का प्रोडक्शन होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और ये एसिडिफिकेशन को लीड करता है, यानी कि इसकी वजह से जो है एसिडिफिकेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया बेस्ट एग्जाम्पल है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस का। नेक्स्ट जो है आपको दिया गया है पीएच बफरिंग सिस्टम। हमारी सेल्स के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर बफर सिस्टम भी वर्क कर रहा होता है, जिसको या फिर हम कहें वीक बेसिस जो है वो भी आपके वर्क कर रहे होंगे। अगर वीक बेसिस है दैट मीन हाई एसिडिफिकेशन वहां पे हो रहा होगा, या फिर जो एसिड्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, वहां पे बन रहे होंगे। जो सेल्स हैव सेल्स ऑल्सो हैव बफरिंग सिस्टम, सेल्स के पास बफरिंग सिस्टम भी होता है टू फाइन ट्यून पीएच, ताकि पीएच को अच्छे से वो उसके साथ ट्यूनिंग बना सके या उसको मैनेज कर सके। सर्टेन ऑर्गेनल्स हैविंग वीक एसिड, कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके पास वीक एसिड होते हैं और बेस होते हैं इक्विलिब्रिया दैट मॉड्यूलेट पीएच। तो वीक एसिड होना, बेस इक्विलिब्रिया होना, ये जो है ना मॉड्यूलेट करता है पीएच की वैल्यू को। फॉर एग्जांपल बाइकार्बोनेट बफरिंग इन द साइटोप्लाज्म कैन इंटरेक्ट विद एसिडिक कंपार्टमेंट्स टू रेगुलेट पीएच बैलेंस। यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल दे दिया गया है, जैसे बाइकार्बोनेट होता है, बाइकार्बोनेट की जो बफरिंग है साइटोप्लाज्म के अंदर, वो इंटरेक्ट कर सकती है एसिडिक कंपार्टमेंट्स के साथ, ताकि वो पीएच के को बैलेंस कर सके, पीएच को रेगुलेट कर सके, ठीक है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है पीएच बफरिंग सिस्टम में आपका कार्बोनेट बफरिंग, जो कि साइटोप्लाज्म में होता है, और ये इंटरेक्ट करता है एसिडिक कंपार्टमेंट्स के साथ ताकि ये पीएच के बैलेंस को रेगुलेट कर सके। तो बेस्ट एग्जांपल है पीएच बफरिंग में, ये याद रखिएगा, कार्बोनेट बफरिंग। अब जानते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सेल ऑर्गेनल एसिडिफिकेशन। क्या इंपॉर्टेंस है सेल ऑर्गेनल्स के अंदर एसिडिफिकेशन की? दीज मैकेनिज्म आर क्रूशियल फॉर प्रॉपर सेल्यूलर फंक्शन। जो मैकेनिज्म है ये आपके एसिडिफिकेशन का, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेलुलर फंक्शंस के लिए। एज ऑर्गेनल एसिडिफिकेशन अफेक्ट प्रोडक्ट्स सच एज एंजाइम एक्टिवेशन, जैसे कि एसिडिफिकेशन होने की वजह से आपका एंजाइम एक्टिवेशन पर ज्यादा अफेक्ट पड़ता है। एंजाइम्स जो है बहुत अच्छे से एक्टिवेट होते हैं, वर्क कर पाते हैं। प्रोटीन सॉर्टिंग, प्रोटीन को सॉर्ट करने में काफी ज्यादा हेल्प देता है। सॉर्टिंग का मतलब होता है सेपरेटिंग, प्रोटीन्स को सेपरेट करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है एसिडिफिकेशन इन द सेल ऑर्गेनल्स। एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन, और सिग्नल्स को ट्रांसफर कराने के लिए, ट्रांसडक्शन कराने के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसिडिफिकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। तो ये टॉपिक जो है अगर आपको एग्जाम में देखने को मिले तो आप इस तरह से अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ सिस्टम दिए गए हैं, 4 सिस्टम या 4 जो है सोर्सेज आपको बताए गए हैं। फर्स्ट है आपका प्रोटोन पंप, सेकंड है आपका आयन ट्रांसपोर्टर एंड चैनल्स, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एंड पीएच बफरिंग। तो ये बहुत अच्छे से आप अपना यहाँ से प्रिपेयर कर लेना, और अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एसिडिफिकेशन ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।